हाँ तो भाई यूपीआई वो इंडिया की पूरी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम में, ट्रांजेक्शन सिस्टम में उस पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। आप कहीं पे भी आराम से चुटकी बजाते ही पैसे ट्रांसफर कर सकते थे और ये बिल्कुल पूरी तरह से फ्री था। चाहे आप 1 रुपया ट्रांजेक्शन करो, चाहे आप 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करो, कोई चार्जेस नहीं। लेकिन अब जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी न्यूज आ रही है कि जल्दी अब यूपीआई पे चार्जेस लगने वाले हैं। तो कितने चार्जेस लगने वाले, कब से चार्जेस लगने वाले और ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया है, आज हम इस वीडियो में सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो आरंभ करें। तो देखिए, अगर आपको कभी भी पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो 4 तरीके से पैसे मेनली ट्रांसफर होते हैं। एक है नेफ्ट, एनईएफटी, सेकंड है आरटीजीएस, थर्ड है आईएमपीएस और फोर्थ है यूपीआई। और आपको पता है यूपीआई का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आज के समय में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें 68% ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो यूपीआई के थ्रू किया जाता है। अब चाहे 1 रुपया भेजो, चाहे 1 लाख रुपया भेजो, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल मुफ्त और बिल्कुल फ्री का हुआ करता था। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा ट्वीट किया गया है, ऐसा पेपर जारी किया, ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब जो है नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस पे चार्जेस लिया करते थे, लेकिन अब जो है यूपीआई पे भी हमें चार्जेस लगाना पड़ सकता है। जितने भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको उन्होंने बताया हुआ है कि आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, आपका क्या कहना है इस विषय में। जैसे स्टेक की बात कीजिए, जैसे कि हम जो ऐप्स यूज करते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे जितने भी ऐप्स होते हैं, हालांकि ये ऐप्स एक ऐसा रेवेन्यू जनरेट करते हैं इसके ऊपर हमने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिर जो ऐप्स जो है बैंक के साथ में लिंक है, जैसे कि अगर आप फोन पे का कभी भी यूज करते हो तो वहाँ पे @YBL लिखा हुआ आता है। पेटीएम पे @Paytm ही आता है क्योंकि पेटीएम खुद ही एक पेमेंट्स बैंक ही है। फिर गूगल पे जैसे कि ओके SBI, ओके एक्सिस, इस तरह करके लिखा हुआ आता है। तो ऐप्स की बैंक हुई। फिर जैसे हम भेजते हैं, सामने वाला मर्चेंट है, मर्चेंट का कौन सा अकाउंट है, वो कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, यानी जितने भी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि NPCI तो मेन होता है, लेकिन जितने भी ट्रांजेक्शन जिस तरीके से फुलफिल होते हैं, जहाँ से गुजरते हैं, जैसे अब मैं हूँ, ठीक है, मैंने गूगल पे यूज़ किया, मेरा गूगल पे वाला पता नहीं कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहा है, मेरा पता नहीं पर्सनली मैंने कौन सा अकाउंट लिंक किया हुआ है, सामने वाला बंदा पता नहीं कौन सा ऐप यूज़ कर रहा है, उसका जो ऐप यूज़ कर रहा है उसमें कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, प्लस उसका कौन सा बैंक अकाउंट है। मतलब इतने सारे प्रोसेस होते हैं और भाई इतने प्रोसेस होने के बाद में फिर उसके बाद में जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल होता है। और भाई इसमें कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आता ही होगा और इसको जो करता है वो NPCI, मतलब इसे पूरी तरह से रेगुलेट जो यूपीआई को करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को रेगुलेट NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे ये पूरी तरह से रेगुलेट करता है। और उन्होंने मतलब जो पत्र जारी किया उसमें भाई पूछा हुआ है कि आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। ये भी बताया कि मिनिमम 800 रुपये के ट्रांजेक्शन पे जो कॉस्ट आता है वो 2 रुपये की आता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम चार्जेस रखते भी हैं तो परसेंटेज वाइज रखें या फिर फिक्स अमाउंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया 800 रुपये में 800 रुपये तक का जितने भी ट्रांजेक्शन होगा 2 रुपया रखा जाए, 800 से 10,000 जितने भी ट्रांजेक्शन उसमें 5 रुपया रखा जाए। मतलब इस तरह परसेंटेज अभी भी नहीं बताया हुआ है, फिर फिक्स अमाउंट नहीं बताया, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि परसेंटेज भी हो सकता है, 0.01% हो सकता है। मतलब इस तरह करके अभी उन्होंने कहीं कंफर्म नहीं किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई हम जो है फ्यूचर में आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, उस ओपिनियन के आधार पे भाई हम सोचेंगे कि हमें चार्जेस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से बात कीजिए तो यूपीआई पे चार्जेस नहीं लगाना चाहिए। इस बार यूपीआई के थ्रू ही जो हमारा पूरा इंडिया है वो डिजिटल इंडिया बना हुआ है। आज के समय में आप चाहे सब्जी वाला ले लो, चाहे चाय की टपरी ले लो, चाहे गल्ले वाले ले लो, मतलब कोई भी ले लो, 100 में से 90% लोगों के पास में आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप फोन के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, बहुत आसान और बहुत कन्वीनियंट है। हाँ भाई, क्योंकि अभी तक अकाउंट नंबर लो फिर पैसे भेजो, सिंपल सा सामने वाला का मोबाइल नंबर ले लो, और फिर अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो सीधा भेज सकते थे, तो QR कोड स्कैन करके भी पैसे भेज सकते थे। तो भाई इससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है और कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा आसान भी हो चुका है, डिजिटल इंडिया बन चुका है। तो अब अगर ये चार्जेस लेते तो भाई ये सरासर अन्याय हो रहा है हमारे साथ। इसमें आपको सिंपल सा बताना चाहता हूँ कि ना हो तो अच्छा है। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, पूछा है। हाँ भाई, जस्ट मैं अभी एडिट ही कर रहा था वीडियो कि मुझे पता चला है कि जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके बताया गया है कि हम यूपीआई पे कोई भी चार्जेस लेने का नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके बता दिया है। हालांकि अभी तक RBI की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ बता दिया गया है। तो जहाँ तक चांसेस है कि यूपीआई पे चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जब मैंने वीडियो एडिट कर दिया था तो मैंने ये अपलोड भी हालांकि मैं कर ही दूंगा, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि RBI ने भी कंफर्म नहीं किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कंफर्म कर दिया है कि हम यूपीआई पे चार्जेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये भाई आपका क्या इस पे ओपिनियन है? क्योंकि हम 800 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें 2 रुपये तक की कॉस्ट हमारी जाती है। तो कॉस्ट कोई बात नहीं, गवर्नमेंट देगी, क्या दिक्कत है, लेकिन मेरे हिसाब से यूपीआई पे नहीं लगना चाहिए। और गवर्नमेंट ने अभी बताया नहीं, खाली हालांकि पूछा हुआ है। और अगर फ्यूचर में लगाती भी है तो परसेंटेज के ऊपर लगा सकते हैं, फिर फिक्स भी लगा सकती है। मतलब इस पर भी ओपिनियन पूछे कि आपका क्या कहना है। तो मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो चलिए, अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।